अत्रि और अनुसुईया जी के आश्रम में पधारे। अत्रि और अनुसुईया जी मानस के बड़े दिव्य पात्र हैं। अत्रि ऋषि और उनकी श्रीमती जी अनुसुईया जी चित्रकूट में निवास करते थे, भजन करते थे। इनकी बड़ी सुंदर कथा मैंने शायद पहले भी सुनाई हो कि नहीं सुनाई, ध्यान नहीं आ रहा। अत्रि ऋषि, देखिए अनुसुईया जी कितनी तपस्विनी थी। अत्रि माने जो त्रिगुणातीत हैं, जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों से जो ऊपर उठ चुके हैं वो अत्रि हैं। और अनुसुईया जी कहते हैं, एक शब्द आता है असूया, दूसरे के सुख को देखकर जो भीतर भीतर जलन भट्टी भभकती है उसको कहते हैं असूया। ये है अनुसूया, किसी प्रकार का विकार इनके मन में है ही नहीं। बहुत प्राचीन आयु के बड़े बूढ़े दंपति। नियम था अत्रि ऋषि का, भगवान स्वयं चल कर गए दर्शन करने के लिए अत्रि के द्वार पर। तो इनका नियम था प्रति एकादशी ये निर्जला व्रत करते थे और प्रति एकादशी को प्रयाग में संगम स्नान करने जाते थे। पैदल जाना पैदल आना, बूढ़े साधु। जब ये बहुत बूढ़े हो गए तो एक दिन गंगा जी से प्रार्थना की अनुसुईया जी ने, हे माँ, मेरे पतिदेव का नियम है कि एकादशी को जब तक आपका स्नान नहीं कर लेते, फलाहार भी नहीं करते हैं, अब इनकी शारीरिक क्षमता ऐसी नहीं है कि इतनी दूर की पैदल यात्रा कर सके, आ सके, जा सके। मेरी प्रार्थना है कि मेरे पतिदेव के नियम को पालन करने के लिए, उनका नियम न टूटे, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप चित्रकूट में प्रकट हो जाइए। तो अनुसुईया जी की प्रार्थना पर गंगा जी की एक धारा मंदाकिनी के नाम से चित्रकूट में प्रकट हुई है। वो गंगा जी की धारा है। सुरसर नाम, सुरसर धार नाम मंदाकिनी, गंगा जी की एक धारा। और कितनी बड़ी तपस्विनी होगी आप कल्पना करो। इन्होंने तीनों देवताओं को 3-3 महीने का बालक बना दिया था। ऐसा अच्छा, नारद जी के बारे में आप जानते हैं, नारद जी को लगाने बिठाने की बड़ी आदत है। एक बार नारद जी घूमते घूमते स्वर्गलोक चले गए, देवलोक चले गए। संयोग से एक जगह तीनों देवियां बैठी मिल गई, लक्ष्मी जी, ब्रह्माणी, रुद्राणी, तीनों। ब्रह्मा जी की भी पत्नी ब्रह्माणी, लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की पत्नी और शंकर जी की पत्नी रुद्राणी, तीनों बैठी बातें कर रही थी। नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने कहा, बड़ी भारी पतिव्रता बनती हो तुम, क्या पतिव्रता हो? पातिव्रत का तेज तो आजकल चित्रकूट में अनुसुईया की कुटिया से प्रकट हो रहा है। सूर्य भी जिसके सामने निस्तेज दिखाई देते, उन्हें जैसा कोई पातिव्रत का पालन करने वाला आज तक इस पृथ्वी पर न हुआ, न है, न होगा। और उनके पातिव्रत को कोई भी परिस्थिति डिगा नहीं सकती। सूर्य छोड़े आए, तीनों देवियों में ईर्ष्या पैदा हो गया, अरे हमसे बड़ी पतिव्रता कैसे हो गई, और ये कैसे है कि उसके पातिव्रत को डिगाया नहीं जा सकता। तो तीनों अपने अपने घरों को चले गए। ये सुन के नारद जी तो सूर्य छोड़ आए, तीनों अपने अपने घरों में रूठी बैठी थी। ब्रह्मा जी अपने घर गए, विष्णु जी अपने घर गए, शंकर जी अपने घर गए। तीनों की पत्नियां रूठी मटकी बैठी थी, कुछ बोले तो करें, ऐसे कर दें, ऐसे कर दें। अरे क्या हो गया? क्या? अरे बताओ क्या हो गया? बोले जो हो गया है वो बताने लायक नहीं है, चूंकि तुम उसे पूरा नहीं कर सकते। अरे हमारा तो जन्म ही आपकी इच्छा पूर्ति के लिए हुआ है, हम तो आप ही के सेवक हैं, क्या है आपकी इच्छा बताइए। बोले हमने सुना है कि कोई पृथ्वी पर भूलोक में कोई अनुसुईया नाम की पतिव्रता है जिसके पातिव्रत को कोई भंग नहीं कर सकता। हमसे बड़ी पतिव्रता वो कैसे हो गई, उनका पातिव्रत भंग करो। देवताओं को अपनी पत्नियों को फटकारना चाहिए था, लेकिन चूंकि देव योनि भोग योनि है और भोगी हमेशा स्त्री के अधीन रहता है, स्त्री की गलत बात का कभी विरोध नहीं कर पाता, इसलिए स्त्रियां ही ज़्यादा फटकारती हैं। मैंने एक बहन जी से पूछा कि आप इतने कपड़े क्यों फटकारती हैं? बोले इसलिए फटकारती हैं कि इसकी सरवट दूर हो जाए, जरा सीधा सा रहे।
तो एक सज्जन बोले तो पति को भी इसलिए फटकार दे, बोले हाँ जरा सीधे से बने रहे, ठीक से बने रहे, इसलिए फटकार दे। तो तीनों ने कहा इसमें क्या बात है, हम आज ही पातिव्रत भंग करते। और तीनों आ गए, ब्रह्मा जी, शंकर जी, भगवान विष्णु, वेश बदलकर साधु का वेश बनाकर आ गए। माँ भिक्षान्न देई, माँ भिक्षान्न देई। अंदर से अनुसुईया जी भिक्षा पात्र में भिक्षा लेकर आई। बोले लीजिए। इन्होंने कहा ऐसे भिक्षा नहीं लेंगे। कैसे भिक्षा लोगे? बोले हम दूध भिक्षा लेंगे, हम दूध का ही पान करते हैं और गाय का दूध नहीं पिएंगे, आपका ही दूध पिएंगे, आपको अपना दूध पिलाना पड़ेगा। अनुसुईया जी घबरा गई, मेरा दूध पीने वाला ये कौन आ गया? नेत्र बंद करके ध्यान से देखा, ओ ये तो तीनों त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश। अंदर गए, गंगा जल रखा था, अभिमंत्रित किया, आई और तीनों पर छिड़क दिया और 3-3 महीने के बच्चे बना दिया तीनों को। बोले लो पियो, कितना दूध पियोगे? अपने हृदय से लगा लिया, बोले पियो, कितना दूध पियोगे? अब 3-3 महीने के बच्चे। अब साधु वेश, वहाँ कोई पालने वाले तो कोई बाजार तो थे नहीं, तो ऐसी 2 झाड़ियाँ बांध दी आपस में, पेड़ की 2 ऐसे झाड़ी लटका दी बांध के और पत्ते पत्ते डाल के और उसमें तीनों को लिटा दे, दूध पिला दें और तीनों को लिटा दें। अच्छा उस समय टीटी और वो चली नहीं थी, स्वास्थ्य वगैरह, कच्चे बनियान कहाँ से लाएं? और 3 महीने के बच्चे के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। आनंद से दूध पिए, मस्त रहें। अच्छा शंकर जी तो मस्त रहते थे, चूंकि उनको तो आदत थी नंगे रहने की। ये शर्माए बुढ़े ब्रह्मा जी। अच्छा थे तो ये 3-3 महीने के बालक, लेकिन उनको होश तो था कि मैं ब्रह्मा हूँ, मैं विष्णु हूँ। और ये बेचारे बड़े सब ऐसे ही पड़े रहे उल्टे एकदम सीधे। बहुत दिन हो गए तीनों नहीं लौटे, तो चिंता हो गई तीनों देवियों के अपने अपने परिवार में कि तीनों हमारे पति कहाँ गए। नारद जी को फोन से बुलाया, नारद जल्दी आओ। नारद आए, बोले हमारे पति कहाँ हैं? बोले चली जाओ, चित्रकूट अनुसुईया के आश्रम में है, जाओ। तीनों देवियां आई हैं वेश बदलकर, और जैसे ही तीनों ने ये जो पड़े थे पालने में, अच्छा भगवान विष्णु और ये क्या नाम है ब्रह्मा जी, ये तो उल्टे लेटे रहते थे शर्म के बारे। शंकर जी तो नंग धड़ंग, उनको तो आनंद आता था, वो अपना उछल। तो जैसे ही छम छम की आवाज़ शंकर जी को आई और शंकर जी ने पालने में से उचक कर देखा, कौन आ रहा? तीनों की देवियाँ धीरे से बोले भगवान भगवान ब्रह्मा जी, तीनों की घरवाली आ रहे, उल्टे हो गए, एक दूसरे के बगल में सिर छुपा लिया और औंधे हो गए, उल्टे हो गए, ऐसे पड़े हुए हैं, बिल्कुल ऐसे मुंह छुपा लिया। तीनों देवियों ने आकर प्रार्थना की, माँ हमने सुना है हमारे पति आपके यहाँ है, हमारे पतियों को वापस कर दीजिए, हम आपसे क्षमा मांगने आई हैं, हमारे ऊपर कृपा कर। अच्छा वो आपके पति हैं? ओ तीनों पालने में पड़े, अपने अपने पहचान लो, उठा लो। अब तीनों आई तो औंधे मुंह पड़े हुए, अब पीठ से कैसे पहचाने? चेहरा हो तो पहचान भी ले, और एक दूसरे में घुसे पड़े सिर को। अब इनको डर लग रहा है, लक्ष्मी जी को डर लगता है कि ब्रह्मा जी पे हाथ न पड़ जाए, ब्रह्मा जी को डर लग जाए कहीं शंकर जी पर हाथ न पड़ जाए, पार्वती जी को डर लगता है कहीं विष्णु पर हाथ न पड़ जाए। और पातिव्रत में तो पर पुरुष का चिंतन ही पातिव्रत को भंग करता है, अपराध माना गया है। ये तो स्पर्श हो जाएगा, ये तो बड़ा अपराध। बहुत रोई, बहुत रोई, बहुत रोई। आकर अनुसुईया जी के चरणों में पकड़कर सिर रखकर बहुत रोई, माँ हमारे अपराध क्षमा कर दीजिए, हम आपसे क्षमा मांगती हैं, आप हमारे पति वापस कर दीजिए। अंदर से गंगा जल अभिमंत्रित करके लाई है, तीनों पर छिड़का है, पुनः ब्रह्मा विष्णु महेश बनाकर खड़ा किया है। और अनुसुईया जी ने फटकार कर कहा, खबरदार किसी पतिव्रता का पातिव्रत भंग करने की या परीक्षा लेने की कोशिश की तो पातिव्रत परीक्षा नहीं ली जाती, पातिव्रत को प्रणाम किया जाता है। और उसी के कारण इन त्रिदेवों का एक जन्म और हुआ है दत्तात्रेय के रूप में। दत्तात्रेय का जो अवतार था वो ब्रह्मा विष्णु महेश का सामूहिक